नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे अलग अलग तरह के करियर की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की और विभिन्न करियर्स की बात करेंगे कि कौन से ग्रह व्यक्ति को किस करियर में ले जाते हैं और उस खास तरह के करियर में सफलता के लिए दरअसल क्या करना चाहिए। इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। गणेश जी को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी, लेकिन इन्हें कभी भी तुलसी दल अर्पित मत कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी के दल अर्पित करना निषिद्ध है, मना है। अलग अलग करियर्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिस करियर की बात करेंगे वो होगा इंजीनियरिंग का करियर। अगर कुंडली में मंगल, शनि, बुध या राहु केतु में से दो या ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है। हालांकि इसमें बृहस्पति की भी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन मंगल, शनि और बुध ये तीन बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को इंजीनियर बनाते हैं। और वर्तमान समय में चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें राहु केतु की काफी भूमिका होती है। तो दो या दो से ज्यादा अगर ये ग्रह लीड करने लगे, मजबूत हो जाएं, तो व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है। मंगल और बुध गणित और गणना का ज्ञान देते हैं, इसीलिए इनका अच्छा होना सर्वाधिक आवश्यक है अगर बात इंजीनियरिंग की होती है, बात टेक्निकल स्टडी की होती है। सामान्य रूप से मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर, इन राशि के लोग सरलता से इंजीनियर बन जाते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग में जाने की संभावना ज्यादा होती है। अन्य राशि के लोगों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा में जाना चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही है, तो शनि के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, खासतौर से शाम के समय, और साथ ही साथ हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करें। अगर इंजीनियरिंग की शिक्षा में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। दूसरी शिक्षा पर भी, दूसरे करियर पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नौकरी में बदलाव ना करें और अगर कोई मुश्किल आती है तो संयम से काम लें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 78%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है, हालांकि शिक्षा में सफलता के योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, इसकी संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग बैगनी है और मेहनत करनी होगी, भाग्य होगा 45%। मिथुन राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, नौकरी में परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 70%। दूसरा जो करियर है वो है डॉक्टरी का। क्या है मामला चिकित्सक का? अगर कुंडली में चंद्र, शुक्र, सूर्य या मंगल का प्रभाव प्रमुख हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति डॉक्टर हो जाता है। चंद्रमा, शुक्र, सूर्य या मंगल, इनमें से एक भी ग्रह अगर बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आए तो मेडिकल में जाने की संभावना बन जाती है। मंगल बलवान हो तो व्यक्ति सर्जन होता है, शल्य चिकित्सक होता है, और बुध बलवान हो तो व्यक्ति परामर्श चिकित्सक होता है, जिसको आप फिजिशियन कहते हैं। शनि की प्रधानता अगर जरा भी हो जाए तो व्यक्ति या तो रेडियोलॉजिस्ट हो जाता है या तो डेंटल डॉक्टर हो जाता है, दंत चिकित्सक हो जाता है। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मकर,
इन राशि के लोग बहुत आसानी के साथ डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ पर जो मेडिकल वाला पार्ट है वो काफी मजबूत होता है, काफी सरल होता है। अब डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसमें मुश्किल आ रही है, तो सबसे पहला काम ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और पूर्णिमा का उपवास रखें। इससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। करियर के तीसरे एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, विवाह का योग बन रहा है। धन की हानि से बचाव करें। कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचेंगे, संयम से काम लेंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 49%। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 68%। अब जानते हैं कारपोरेट के करियर के बारे में, जिसमें बैंकिंग है, मार्केटिंग है, बिजनेस है। इसका करियर कैसे बनता है? कुंडली में अगर बुध की प्रधानता हो जाए या बृहस्पति की प्रधानता हो जाए तो व्यक्ति कारपोरेट क्षेत्र में, कॉमर्शियल फील्ड में काफी उन्नति करता है। लेकिन दोनों में से केवल एक ही मजबूत होना चाहिए। अगर बुध बृहस्पति दोनों बराबर के मजबूत हो गए तो मामला डिफरेंट हो जाएगा। केवल बुध मजबूत होगा तो भी और केवल बृहस्पति मजबूत होगा तो भी व्यक्ति कारपोरेट क्षेत्र में जाता है। बुध के मजबूत होने पर व्यक्ति व्यवसाय और व्यावसायिक क्षेत्रों में खूब सफलता पाता है। वहीं बृहस्पति बैंक के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और वाणी के व्यवसाय में सफलता प्रदान करवाता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों के लिए कारपोरेट का क्षेत्र हमेशा बेहतर परिणाम देता है। अगर आप कारपोरेट के क्षेत्र में हैं, कॉमर्शियल फील्ड में हैं और इसमें सफलता पाना चाहते हैं तो एक तो हरे रंग का प्रयोग करना शुरू कर दें। दूसरा, भगवान गणेश की नियमित रूप से उपासना करें। उससे जो कारपोरेट का क्षेत्र है वो निश्चित रूप से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक सेवा के ग्रह कौन से हैं और कब व्यक्ति का करियर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में होता है, प्रशासनिक सेवा में होता है, वो जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। आनंद कुमार ने हमें मेल लिखा है, गुजरात से मेल लिखते हैं, वडोदरा से। जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1980 1980। जन्म का समय सवेरे के 4 बजे। जन्म का स्थान अहमदाबाद। लिख रहे हैं आनंद जी कि विवाह के 4 साल बीत जाने के बाद भी संतान नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए? आनंद जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी पत्नी का जो विवरण आपने भेजा है उसके आधार पर भी और आपके विवरण के आधार पर भी एक बात निश्चित है कि संतान थोड़ी विलंब से होगी ही। और वाकई में कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम दिखती भी नहीं है। क्षेत्र स्फुट, बीज स्फुट तकरीबन ठीक दिखाई दे रहा है, तो उसको लेके कोई मेडिकल की समस्या तो नहीं दिखती। लेकिन इतना जरूर है कि इस कुंडली में विलंब से संतान का योग है, लेकिन वो विलंब भी अब समाप्त हो चुका है। इस वर्ष के सितंबर के बाद अर्थात अक्टूबर 2017 से लेकर के और फरवरी 2018 तक का जो समय है, इस समय में संतान का योग शुरू होगा। इस समय में आपकी पत्नी की प्रेगनेंसी शुरू हो जानी चाहिए, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन एक उपाय पति पत्नी दोनों करेंगे। रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू करें। पति पत्नी में से कोई भी पीला पुखराज या हीरा नहीं पहनेगा।
सिर्फ इस मंत्र का जप करें, सही समय का इंतजार करें, निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल पर ध्यान दें। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 56%। वृश्चिक राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। प्रेम के तमाम मामले आपके हल होंगे। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 70%। धनु राशि, आंखों की समस्या पर ध्यान दें। वाद विवाद से बचाव करें। धन का लेन देन बिल्कुल न करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 50%। अब जानते हैं प्रशासनिक सेवा के बारे में। प्रशासन के मुख्य रूप से 3 ग्रह माने जाते हैं जो आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ले जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं। वो 3 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। कुंडली में इनमें से कोई भी एक ग्रह बहुत मजबूत हो जाए या उसका करियर पे बहुत जोर हो तो व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। और अगर इसके साथ फायर का एलिमेंट मजबूत हो जाए तो व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन जाता है। अगर बुध या बृहस्पति मजबूत हो जाए तो व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, डिप्लोमेट, राजनयिक बन जाता है या सचिव बन जाता है और प्रशासनिक सेवा में पहुंच जाता है। वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर, इन राशि के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में जाने की संभावना ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रशासनिक सेवा में सफलता मिले तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। सोना या पीतल अपनी अंगुली में जरूर पहनिए और जल चढ़ाने के बाद रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। निसंदेह फायदा होगा, निसंदेह आपको लाभ होगा। प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना मजबूत हो जाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा। घर में कोई मंगल कार्य होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य है 82%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, संयम से काम लें। हालांकि धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 73%। मीन राशि, हो सकता है आज वाहन खरीदें। अचानक धन की प्राप्ति हो आपको। किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट भी हो सकती है। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने करियर के अलग अलग ऑप्शंस पे, करियर की अलग अलग संभावनाओं पे बात की। अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, ऑफिस के लोग उसमें बाधाएं पैदा कर रहे हैं, क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह ही 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करिए। अपने पूजा के स्थान पे लाल रंग के हनुमान जी का या तो चित्र रख लीजिए या तो इनकी मूर्ति रख लीजिए और इनकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी।